हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से एजुकेशन इनसाइट्स चैनल में स्वागत है। ठीक है, हमने अब तक 7 मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए और उम्मीद है आपने भी कंप्लीट कर लिए होंगे। कोई परेशानी नहीं होगी, और परेशानी हो तो हमें ही। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बोले सर एक ही समस्या है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या समस्या है। कुछ नहीं है, घर से बाहर नहीं जा पा रहे तो ऐसा नहीं है, घर पर रहे, मस्त रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे। ठीक है, कि घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, कि दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, कि क्या चल रहा है मार्केट में बाहर। कुछ लोग उतावले रहते हैं ना उत्सुक देखने के लिए, तो ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर भी रह करके आनंद लो करके, कि किस तरीके से मजे आते हैं घर पर रह करके। ठीक है, आप लोग सोचते हैं वैसे दौड़ धूप करते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। अब मजे करो घर पर। अब घर पर रह करके बोर हो गए, चलो कोई बात नहीं, तो एंजॉय करें। और बायोलॉजी तो चली रही है चुटकियों में, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से चुटकियों में चलेगी आपकी, सिंपल समझ में आएगी एकदम मस्त। ठीक है कि नहीं, पढ़ते रहिए। आज हम क्या बात करेंगे, रक्त स्कंदन की। पिछली वीडियो में हमने पिछले उसमें मॉड्यूल में बात की थी। ठीक है, जो 7वां मॉड्यूल था उसमें रक्त स्कंदन और रक्त वाहिकाओं के बारे में बात की थी। अब रक्त वाहिका आ गई तो हृदय भी आएगा कि नहीं आएगा, तो अब हृदय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हृदय की बाहरी संरचना पढ़ेंगे, फिर आपको हृदय के अंदर घुसाऊंगा। अब ऐसे घुसाने का मतलब ये नहीं कि अंदर डाल दूंगा, यानी हृदय की आंतरिक संरचना को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम देखते हैं हृदय की बाहरी संरचना के बारे में। मानव के हृदय की बात कर रहे हैं, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, हृदय की बाह्य संरचना। ठीक है, हृदय की बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी बाहरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाहरी जो संरचना है वो हृदय की किस तरीके की है, तो ये हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, हमारा जो हृदय होता है वो दोनों फेफड़ों के मध्य होता है। ठीक है, यानी हृदय कहां पर स्थित है, दोनों फेफड़ों के मध्य में। ठीक है, कैसा होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा 2-4 साल करोड़ पहले, बंद मुट्ठी के आकार का। ठीक है, जो हृदय की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति हृदय की उत्पत्ति होती है मीजोडर्म से, यानी जो भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूणावस्था में मीजोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म 3 लेयर स्तर है। ठीक है, तो मीजोडर्म से हृदय का निर्माण होता है। ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ये पाया जाता है दोनों फेफड़ों के मध्य में। इसका जो ऊपरी सिरा होता है, हृदय का ऊपरी सिरा, ये तो होता है उरोस्ती की तरफ। ठीक है, और जो निचला सिरा होता है, निचला सिरा ये होता है ग्रसिका की तरफ। ठीक है, निचला सिरा है वो ग्रसिका की तरफ। देखिए मैं इस तरीके से खड़ा हूं, हमारा यहाँ पर है दोनों फेफड़ों के मध्य में, ये तो उरोस्ती है। ठीक है, तो जो इसका ऊपरी सिरा होगा वो तो इधर होगा, और निचला सिरा है वो थोड़ा इधर होगा, टेढ़ा होता है, थोड़ा सा हर्ट। ठीक है, यानी लेफ्ट की तरफ झुका हुआ रहता है। तो हमारा जो नीचे का सिरा है वो इधर होगा, और नीचे का जो भाग है हृदय का निचला भाग, ये होता है डायफ्राम पर। डायफ्राम, तनुपट्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, डायफ्राम होता है नीचे, जिस पर हार्ट है नीचे की ओर स्थित होगा। तो हृदय की जो संरचना है वो कुछ इस तरीके की होती है। हम रफ डायग्राम बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है, जिससे आप समझ सकें। ये हृदय है, ठीक है, थोड़ा उधर झुका हुआ है, थोड़ा इस तरीके से झुका हुआ होगा, तो ये ऊपर का सिरा है वो तो स्टर्नम की तरफ होगा, उरोस्ती की तरफ। नीचे का सिरा है ये ग्रसिका की तरफ हुआ, ये उरोस्ती की तरफ हुआ। ठीक है, यहां पर पाया जाता है नीचे डायफ्राम, तनुपट्ट, तो यानी निचला जो भाग है वो तनुपट्ट पर स्थित होगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से। तो हृदय की बाहरी संरचना के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हृदय में पेशियां पाई जाती हैं, लेकिन प्रेरक तंत्रिका तंत्र,
प्रेरक तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता, यानी इसका होता है अभाव। ठीक है, यानी प्रेरक तंत्रिका तंत्र का हृदय में अभाव होता है, लेकिन इसमें स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र के कुछ तंतु पाए जाते हैं, कुछ तंतु। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि हृदय में प्रेरक तंत्रिका तंत्र तो कार्य नहीं करता है, नहीं होता है, पेशियों का बना हुआ है हृदय, तो कार्य कौन करेगा? इसमें स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र के कुछ तंतु होते हैं, कुछ फाइबर स्थित होते हैं हमारे हृदय में। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर हृदय जो होता है इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। हृदय के ऊपर क्या पाया जाता है? झिल्ली पाई जाती है, आवरण पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं हृदयावरण। क्या कहते हैं उसको? हृदयावरण कहते हैं। ठीक है, अब इसे हृदयावरण है, इसके अंदर पाया जाता है गुहा, उस गुहा में पाया जाता है तरल फ्लूइड। ठीक है, हृदयावरण या इसे कहते हैं हम पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। अब इसके अंदर जो तरल भरा हुआ है, इस तरल को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, हृदयावरणी तरल, यानी हृदय के ऊपर पाए जाने वाला आवरण हृदयावरण पेरिकार्डियम कहलाता है। इसके अंदर जो तरल भरा हुआ होता है इसे हम कहते हैं हृदयावरणी तरल या पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, ये कार्य क्या करता है? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि जो हृदय के तंतु होते हैं हृदय के अंदर, तंतु जो ऊतक हैं, तंतु है, उनमें एक तो घर्षण को कम करता है। ठीक है, दूसरी बात हृदय को नम रखता है। ठीक है, यानी इसके द्वारा जो हृदयावरणी तरल है उसमें एक तो क्या होगा? हृदय नम रहेगा, दूसरा ये हृदय पंप करेगा। पंप करते समय तो इसमें जो द्रव भरा हुआ है तो एक दूसरे के ऊपर रगड़न नहीं होगी, यानी घर्षण नहीं होगा, तो घर्षण से बचाने का कार्य करेगा तंतुओं को। ठीक है, यानी ऊतक है इसके, उसको बचाने का कार्य करेगा। दूसरा यानी इसको नम रखेगा। ठीक है, तो ये है हृदय की बाहरी संरचना। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं मैं। यानी हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है, ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, इसका ऊपरी सिरा उरोस्थी की ओर, ठीक है, मैंने आपको बताया स्टर्न, और निचला सिरा ग्रसिका की तरफ होती है। ठीक है, उधर की ओर निचला जो भाग है वो डायफ्राम पर रखा हुआ होता है। इस तरीके से हृदय में पेशियां पाई जाती हैं, पेशियों का बना हुआ होता है, लेकिन इसमें प्रेरक तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र के कुछ तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, हृदय के ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें फ्लूइड यानी द्रव भरा रहता है, जिसे हृदयावरणी द्रव या पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है हृदय में एक तो नमी रखने का और दूसरा तंतुओं में घर्षण को कम करना। ठीक है, तो ये तो बात हुई हृदय की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाहरी संरचना के बारे में। अब हम बात करेंगे हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी हृदय अंदर से किस तरीके का दिखाई देता है, क्या क्या हृदय के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी हृदय की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हृदय की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के समझाऊंगा। ठीक है, जो मेन हार्ट की संरचना है जो आपके एग्जाम में आए, एग्जाम में हृदय की आंतरिक संरचना पूछी जाएगी तो जो मेन स्ट्रक्चर है वो बनानी है आपको, लेकिन समझने के लिए अपन एक रफ डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, जिससे आसानी से आपकी समझ में आएगा।
ये हृदय है, 4 चेम्बर वाला, ठीक है। रफ डायग्राम यूज कर रहे हैं हम यहां पर। ये तो आपको पता ही है कि जो मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय कितने कक्षीय होता है? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। 4 कक्षीय हृदय, 4 चेम्बर वाला। इसमें से 4 कक्ष में से 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। 2 आलिंद है, 2 निलय है। जो ऊपरी कक्ष है, ऊपर वाले ये 2 आलिंद है और नीचे वाले कक्ष है ये निलय है। तो यानी हार्ट में आलिंद ऊपर स्थित होते हैं, निलय नीचे स्थित होते हैं, ठीक है। मैं इस तरीके से खड़ा हुआ हूं, लेफ्ट इधर वाला, राइट इधर वाला। तो इसी तरीके से आप यहां पर लिख लो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, पहली बात, ठीक है। ये क्या है? आलिंद है, ये भी आलिंद है, ये निलय, ये निलय, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से देख सकते हैं। तो जो लेफ्ट वाला है यानी बायां आलिंद, ठीक है। तो एल एट्रिया, दायां आलिंद, बायां निलय वेंट्रिकल और दायां है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि 4 चेम्बर है, 4 कक्षीय हृदय है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो निलय और आलिंद है, आलिंद में रक्त कौन लेके आएगा? आलिंद में रक्त आता है कहां से? शिराओं से, ठीक है। और निलय में रक्त कहां से आता है? धमनियों से। यहां पर आपको एकदम समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारी धमनी कौन सी निकलती है, कहां से निकलती है, ठीक है। तो मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। बाएं आलिंद और दाएं आलिंद के मध्य का जो स्तर होता है, ये जो मध्य का स्तर है, इसे हम बोलते हैं अंतर आलिंदी, अंतर आलिंदी पट, ठीक है। यानी दोनों आलिंदों को अलग अलग कर रहा है, सेप्टम, ठीक है। अंतर आलिंदी पट कहलाएगा, दाएं और बाएं आलिंद को दोनों को अलग कर रहा है, तो अंतर आलिंदी पट कहेंगे इसको, IAS, ठीक है। ये दोनों आलिंद है, इसके मध्य में पट्ट है, सेपरेट कर दिए इसने दोनों चैम्बर। यानी कहने का मतलब एक कमरा है, उसमें बीच में आपने दीवार लगा दी तो 2 हो गए ना, सेपरेट हो गए। इसी तरीके से यहां पर, तो इसे हम कहते हैं दोनों आलिंदों को अलग अलग कर दिया, इसे कहते हैं अंतर आलिंदी पट। इसी तरह ये निलय है, निलय में नीचे पाया जाता है, ये पट्ट है, इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे अंतर निलयी पट, अंतर निलयी पट। यानी ये दोनों निलयों को अलग कर रहा है, IBS, ठीक है। यानी अंतरालिंदी पट, IAS, अंतर निलयी पट, IBS, दोनों को अलग कर दिया। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, ये जो भित्ति है ये वाली आपको दिखाई दे रही है, ये किस किस को अलग कर रही है? ऊपर आलिंद है, नीचे निलय है, तो आलिंद और निलय को सेपरेट कर रही है। तो इसे हम कहते हैं आलिंद निलयी पट, ठीक है, ABS। ये कहलाएगी आलिंद निलयी पट। यानी कहने का मतलब ये है कि आलिंद और निलय दोनों सेपरेट हो गए, इसे हम कहते हैं इस पट्ट को आलिंद निलयी पट। 3 पट्टे याद रखना है आपको, अंतर आलिंदी पट, आलिंदों को अलग करने वाला, अंतर निलयी पट, निलयों को अलग करने वाला, आलिंद निलयी पट, आलिंदों निलय को अलग अलग करने वाला, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आलिंद और निलय आपस में छिद्रों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये जो छिद्र पाए जाते हैं यहां पर, ये छिद्र हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं कि ओपन बने रहेंगे, खुले बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता यहां पर। तो इनको बंद किया जाता है, तो यहां पर पाए जाते हैं बाल्ब, ठीक है। बाल्ब स्थित होते हैं यहां पर, इसी तरीके से इधर भी बाल्ब होंगे, ठीक है।
जिसके कारण रक्त क्या होगा, आलिंद से निलय में आएगा और निलय से रक्त आगे जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है निलय पंप करेगा तो रक्त वापस भी तो जा सकता है। तो विपरीत जाने से रोकने के लिए रक्त को यहाँ पर वाल्व पाए जाते हैं। आपको याद करने का तरीका बता देता हूं कि कौन सा वाल्व कहां पर होगा। मैच क्रिकेट खेले आप, LBW आउट बोलते हैं, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद करने की, L फॉर लेफ्ट, B फॉर बाइकस्पिड बॉल, ठीक है। LBW आउट यानी लेफ्ट में पाया जाता है बाइकस्पिड बॉल, तो लेफ्ट है यानी यहां पर ये बाल्व है, ये कौन से हैं, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड यानी द्विवलनी कपाट, कौन से कपाट है, द्विवलनी कपाट, लेफ्ट में बाइकस्पिड बॉल, ठीक है। द्विवलनी कपाट है यहां पर। तो राइट में बचे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। राइट में ये कौन से हैं, त्रिवलनी कपाट यानी ट्राइकस्पिड बॉल, त्रिवलनी कपाट, ठीक है। यानी लेफ्ट में बाइकस्पिड बॉल और राइट में ट्राइकस्पिड बॉल, ठीक है। यहां पर यानी द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य में पाए जाने वाले कपाट होते हैं, उन्हें हम द्विवलनी कपाट कहते हैं, ठीक है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य में जो कपाट पाए जाते हैं उन्हें हम त्रिवलनी कपाट कहते हैं, ठीक है। द्विवलनी कपाट का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व, ठीक है। द्विवलनी कपाट का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वाल्व, इनको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। अब देखिए जो आलिंद है, आलिंद की भित्ति, आलिंद की भित्ति होती है पतली, ठीक है, और निलयों की भित्ति होती है, निलयों की जो भित्ति है, निलयों की भित्ति होती है मोटी, ठीक है। निलयों की भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। आलिंदों की अपेक्षा, आलिंद की अपेक्षा हम देखें तो आलिंदों की अपेक्षा निलयों की भित्ति मोटी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि निलयों को पंप करने में ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा, तो उसकी भित्ति फट ना जाए, इसलिए निलयों की भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है आलिंद की अपेक्षा। आलिंद को तो रक्त कहां भेजना है, आलिंद में से रक्त निलय में आएगा बस, लेकिन निलय तो रक्त को आगे धमनियों में पंप करेंगे, तो धमनी बहुत लंबी पाइपलाइन है, उसमें रक्त को प्रेशर से पंप करना पड़ेगा, तो ज्यादा दबाव लगेगा, तो इसलिए निलयों की भित्ति आलिंद की अपेक्षा मोटी होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो निलय है, निलयों से आगे निकलने वाली धमनी है, तो लेफ्ट में रक्त आता है, ठीक है, शुद्ध रक्त आता है, तो यहां से निकलती है महाधमनी, ठीक है। ये महाधमनी है, शुद्ध रक्त को ले जाएगी, और ये फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। अब आप बोलोगे कि इसको याद कैसे करेंगे सर, ये तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, महाधमनी किधर है और फुफ्फुस धमनी किधर है। इसकी भी ट्रिक है अपने पास में, यानी L फॉर लेफ्ट, ठीक है, और L फॉर क्या होते हैं, लंग्स भी तो होते हैं, L फॉर लेफ्ट और L फॉर लंग्स, इसको याद कर लो आप। यानी लंग्स, लंग्स यानी फेफड़े, तो फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, अब ऑक्सीजन जाएगी तो रक्त को क्या करेगी, शुद्ध करेगी, ऑक्सीजनेटेड करेगी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो फेफड़ों से होगा, ठीक है। किधर होगा, लेफ्ट में होगा, तो यानी कहने का मतलब शुद्ध रक्त आएगा इसमें लेफ्ट में, और शुद्ध रक्त को ले जाने वाली जो धमनी है वो होती है महाधमनी, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात, यहां पर जो महाधमनी है वो शुद्ध रक्त को ले जा रही है, तो अशुद्ध रक्त को ले जाने वाली दूसरी जो धमनी है वो फुफ्फुस धमनी होगी। एक को आपने याद कर लिया, लेफ्ट में यानी शुद्ध रक्त जाएगा महाधमनी के द्वारा, तो अब दूसरी जो धमनी है वो अशुद्ध रक्त को लेके जाएगी, और ये फुफ्फुस धमनी क्यों है, आपको बताया था मैंने 2-4 साल करोड़ पहले, 2-4 साल करोड़ पहले का मतलब यानी जो मॉड्यूल था 7 उसमें बताया था आपको कि जो फुफ्फुस धमनी होती है ये कहां पर रक्त को ले जाती है, फेफड़ों में, इसीलिए तो इसका नाम है फुफ्फुस धमनी। और फेफड़ों में रक्त ले जाएगी, फेफड़ों तक ले जाएगी, तो अशुद्ध रक्त लेके जाएगी, वहां शुद्ध होगा, ठीक है। तो यानी लेफ्ट में लंग्स से आएगा, शुद्ध रक्त आएगा लेफ्ट में, और महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो धमनियों का निकास द्वार है, यहां पर भी कपाट पाए जाते हैं, इन कपाटों को हम कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी ल्यूनर वाल्व, अर्ध चंद्राकार
कपाट, सेमी ल्यूनर वाल्व होते हैं, ठीक है। दोनों साइड, ये जो दोनों साइड में कपाट है वो सेम है। यहाँ पर धमनी के निकास द्वार पर जो कपाट होते हैं उन्हें हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, ये जो कपाट है, अब जैसे रक्त आया आलिंद से निलय में, आलिंद से निलय में रक्त आ गया, अब निलय से धमनियों में पंप किया जाएगा। अब धमनियों पंप तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, निलय को प्रेशर ज्यादा लगाएगा तो ये कपाट विपरीत भी तो ऊपर खुल सकते हैं, ज्यादा दबाव बन गया तो विपरीत खुलने से रोकने के लिए यहां पर पाई जाती है पेशियां, ठीक है। ये जो पेशियां होती हैं, इन पेशियों को हम कहते हैं पेपिलरी पेशियां। कौन सी पेशियां? पेपिलरी। ये जो पेपिलरी पेशियां हैं, इन पेपिलरी पेशियों से जुड़े रहते हैं इसके तंतु, ठीक है। यानी जो धागे हैं, ये जो तंतु हैं कपाटों के, ये पेपिलरी पेशियों से जुड़े हुए हैं। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि विपरीत दिशा में खुलने से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये तंतु है, इन तंतुओं का नाम क्या होता है वो देख लीजिए आप पहले। ये जो तंतु हैं आपको दूसरे कलर में दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं कॉर्डिये टेंडिनियर या कार्डिये टेंडिनियर भी बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये कार्डिये टेंडिनियर है, ये जो धागे हैं जिनके द्वारा वाल्व को विपरीत दिशा में जाने से रोका जाएगा। यानी सेम आपके घर में गेट होता है, गेट एक साइड में खुलता है, ठीक है, अंदर की ओर खुलेगा तो बाहर की ओर नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि वहां जाकर के रुक जाएगा कि विपरीत दिशा में ना खुल जाए, ठीक है। इसी तरीके से ये जो धागे हैं नीचे तो लूज हो जाएंगे, तो नीचे की ओर तो खुल जाएगा। जब ऊपर से रक्त नीचे आएगा तो उस समय तो ये खुल जाएंगे तो आसानी से रक्त आ जाएगा निलय में। लेकिन जब निलय पंप करेगा तो उस समय क्या होगा, ये विपरीत दिशा में लग जाएंगे और ज्यादा नहीं चले जाए तो यहाँ पर ये कॉर्डिये टेंडिनियर के धागे हैं, ये इनको पकड़े रखते हैं, ठीक है। यानी आपने क्या किया, अगर दूसरी साइड में गेट में सपोर्ट नहीं है तो गेट में दूसरी साइड में सपोर्ट नहीं है तो सांकर से बांध दिया आपने, उसमें सांकर से दीवार में फिट कर दिया कि यहां तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है कि नहीं। जैसे ये गेट है, अब यहां तक क्या किया आपने, इधर खुल रहा है, इधर यहां से जाके आगे नहीं जाए तो इसको क्या किया आपने, सांकर से बांधे इधर कि यहां तक चला जाए, आगे नहीं जाए। सेम यही कंडीशन यहां पर कि जो कपाट है वो विपरीत ना जाए, यहां तक जा सकते हैं, तो ये कार्डिये टेंडिनियर इनको पकड़े रखने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आलिंद है, दायां आलिंद, इस दाएं आलिंद के दाहिने सिरे पर, दाएं आलिंद के दाहिने सिरे पर गांठनुमा संरचना पाई जाती है। इस गांठनुमा संरचना को हम कहते हैं एस ए नोड, सिरा आलिंदी पर्व। क्या कहते हैं इसको? एस ए नोड, ठीक है। सिरा के पास में होता है, ये सिरा है ऊपर से आ रही है तो सिरा आलिंद पर है, पर्व यानी गांठनुमा संरचना है, सिरा के पास में आलिंद पर है, इसलिए इसे हम सिरा आलिंदी पर्व या ऐसे नोड कहते हैं, ठीक है। एक जो दूसरा निचला सिरा इसका होता है, वहां पर यहाँ एक गांठनुमा संरचना पाई जाती है। इस गांठनुमा संरचना को हम कहते हैं एवी नोड। एवी नोड का मतलब आलिंद निलयी पर्व, ठीक है। यानी आलिंद है और ये नीचे निलय है, तो निलय और आलिंद के पास में है, तो इसको हम कहते हैं आलिंद निलयी पर्व। यानी आलिंद और निलय के पास में गांठनुमा संरचना है तो इसे हम आलिंद निलयी पर्व कहते हैं, एवी नोड, ठीक है। अब देखिए ऐसे नोड और एवी नोड कार्य क्या करते हैं, यहां पर मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं यहां तक, उसके बाद में मैं आगे चर्चा करूंगा। हृदय की आंतरिक संरचना, मनुष्य का हृदय 4 कक्षों से बना हुआ होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। आलिंद में रक्त सिराओं से आता है, निलयों से रक्त आगे धमनियों में पंप किया जाता है। आलिंदों की भित्ति पतली होती है, आलिंदों की अपेक्षा निलयों की भित्ति मोटी होती है। क्यों? क्योंकि निलयों के द्वारा रक्त को धमनियों में पंप करना पड़ता है, जिससे उसकी भित्ति फट नहीं जाए, इसलिए उसकी भित्ति मोटी होती है। यहां पर है आपका हृदय 4 कक्षों का हुआ है, ठीक है। ये बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय। आलिंदों में सिरा ऊपर से रक्त लाती है,
निलयों से धमनी रक्त को ले जाने का कार्य करती है। अब यहां पर देखिए, दोनों आलिंदों को अलग करने वाली दीवार या पट्ट, इसे हम कहते हैं अंतर आलिंदी पट्ट, ठीक है, IAS। इसी तरीके से दोनों निलयों को अलग करने वाली दीवार अंतर निलयी पट्ट कहलाती है, IBS, ठीक है। अब आलिंद और निलय को अलग करने वाली दीवार, ये आलिंद और निलय को सेपरेट कर रही है, तो अंतर आलिंद निलयी पट्ट ABS कहलाती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया तीन पट्टों के बारे में। अब आलिंद और निलय को जोड़ने वाली जो छिद्रोन्मुख संरचना होती है, इन छिद्रोन्मुख संरचनाओं पर कपाट पाए जाते हैं, बाल्ब जिनको बोलते हैं कि बाल्ब खराब हो गया हृदय का, ठीक है, और हृदय का बाल्ब खराब हो जाएगा तो क्या होगा, रक्त आलिंद में भी जा सकता है निलय से, समझ रहे हो कि नहीं, ये है। तो यहाँ पर लेफ्ट में मैंने अभी बताया LBW आउट, लेफ्ट में बाइकस्फीड वॉल्व, तो यानी लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो छिद्र है, यहाँ पर आलिंद और निलय के मध्य में जो कपाट पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं द्विवलनी कपाट। द्विवलनी कपाट का दूसरा नाम पूछा जाए तो मिट्रल वॉल्व, ठीक है। अब दूसरी साइड में तो आपको याद हो जाएगा, जब लेफ्ट में बाइकस्फीड वॉल्व तो राइट में ट्राइकस्फीड वॉल्व, तो यहाँ पर ट्राइकस्फीड वॉल्व पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो बाल्ब हैं, ये पेपिलरी पेशियों से कॉर्डिये टेंडिनी धागों के द्वारा, तंतुओं के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये पेपिलरी पेशियां हैं, इनसे ये जो आपको दिखाई दे रही है संरचना, ये कॉर्डिये टेंडिनी है। कार्य क्या है इनका? इनका कार्य विपरीत दिशा में रक्त को जाने से रोकने का। ये बंद हो जाएंगे तो निलयों से आलिंद में रक्त नहीं जाएगा, ठीक है। दोनों निलयों से निकलने वाली जो धमनी होती है, इन धमनी के निकास द्वार पर पाए जाते हैं बाल्ब, जिन्हें हम कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट या अर्धचंद्राकार बाल्ब, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। सेम होते हैं दोनों। ये क्या करते हैं, जब निलय ने रक्त को पंप किया तो धमनियों में रक्त गया, और धमनियों से रक्त वापस ना चला जाए निलय में, तो ये बंद हो जाता है, ठीक है, जिससे निलय में रक्त नहीं जाएगा। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि जो दायां आलिंद है, इसके दाहिने सिरे पर एक गांठनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं SA नोड। SA नोड शिरा आलिंदी पर्व। निचले सिरे पर गांठनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं AV नोड, यानी आलिंद निलयी पर्व, ठीक है। एक और यहां पर जो नीचे का भाग है, निचली गांठ है, यानी AV नोड बोलते हैं। इस AV नोड से आगे यहां पर धागेनुमा संरचना आती है, और ये धागेनुमा संरचना दाएं बाएं निलयों में जाकर के प्रवेश कर जाती है, ठीक है। यानी AV नोड से आगे ये धागेनुमा संरचना आएगी, और ये दोनों निलयों में जाकर के साकित हो जाती है, दो ब्रांच बन जाती है इसकी, और दोनों निलयों में चली जाती है, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं परकिंजे रेशों के साथ में हिजके बंडल। क्या ये? पुरकिंजे रेशों के साथ हिज बंडल, ठीक है। ये क्या है? पुरकिंजे रेशों के साथ में हिज के बंडल। अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर इनका कार्य क्या है। SA नोड, AV नोड और AV नोड से नीचे निकलता है पुरकिंजे रेशों के साथ में हिज के बंडल, जो दोनों निलयों में जाते हैं। अब इनके मैं कार्य बताता हूं आपको किस तरीके से कार्य करता है। यानी हमारा जो हृदय है वो पेशी जनित है, पेशी जनित या मायोजनिक, पेशी जनित या मायोजनिक। ये क्या करता है? पेशी जनित या मायोजनिक है ये अपने आप, यानी इसमें प्रेरक तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता। मैंने बताया इसमें स्वयं विभव उत्पन्न होता है, स्वयं विभव उत्पन्न करेंगी इसकी पेशियां, इसलिए इसे हम स्वायत्त शासी स्वायत्त शासी तंत्र का तंत्र है। इसके कुछ तंतु होते हैं वो इसमें कार्य करते हैं, ठीक है। तो यानी हमारा हृदय पेशी जनित या मायोजनिक होता है, इसमें प्रेरक तंत्र का तंत्र कार्य नहीं करता है। ये स्वतः विभव उत्पन्न करेगा, करंट उत्पन्न करेगा, जिससे ये कार्य संपन्न करेगा, ठीक है। इसमें स्वायत्त शासी तंत्र का तंत्र के कुछ तंतु पाए जाते हैं, ठीक है।
अब यहां पर कैसे विभव उत्पन्न होगा, तो ये जो ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड की जो पेशियां हैं उसमें विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। ऐसे नोड विभव उत्पन्न करता है, फिर ऐसे नोड से कहां जाएगा, ए बी नोड में जाएगा, ठीक है। ए बी नोड से कहां जाएगा, हिज के बंडल में जाएगा। इस तरीके से यानी जो विभव है वो करंट उत्पन्न होगा और इनमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे नोड, पहले ऐसे नोड में करंट जाएगा तो आनंद प्रकुचित हो जाएंगे, फिर ए बी नोड के माध्यम से फिर हिज बंडल में जाएगा, निलयों में पहुंच जाएगा तो निलय प्रकुचित हो जाएंगे, ठीक है, जिससे रक्त को पंप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर ऐसा कि ये जो आंतरिक संरचना है आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब हृदय की आंतरिक संरचना, इसका डायग्राम बनाए हम तो किस तरीके का दिखाई देता है, इसको देखें। इसमें ऐसे नोड और एबी नोड पाए जाते हैं, इसके मुख्य कार्य होते हैं, ठीक है। दोनों ऐसे नोड और एबी नोड है, ये मुख्य कार्य करते हैं। इनको इसलिए हम एस ए नोड को, ऐसे नोड को कहते हैं पेस मेकर। कहते हैं ना पेस मेकर खराब हो गया साहब, तो पेस मेकर डला है, तो पेस मेकर यानी करंट उत्पन्न ही नहीं होगा, विभव उत्पन्न नहीं होगा, तो रक्त यानी हृदय पंप नहीं कर पाएगा रक्त को, तो इसे कहते हैं पेस मेकर, यानी ये विभव उत्पन्न करता है। क्या करेगा, ये विभव उत्पन्न करेगा। एबी नोड, एबी नोड को हम कहते हैं पेस सेटर, ठीक है। इसके द्वारा यानी गति को आगे जो आवेग है, विभव है, उसको स्थानांतरित किया जाएगा, ठीक है। कितनी मात्रा में क्या करना है वो इसका कार्य है, तो इसे हम कहते हैं गति प्रेरक, पेस मेकर यानी गति प्रेरक। हृदय को पंप कराने के लिए विभव उत्पन्न करने वाला, आवेग उत्पन्न करने वाला ऐसे नोड कहलाएगा, इसे हम पेस मेकर कहते हैं, और एबी नोड को पेस सेटर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यानी हमारा हृदय है उसमें चालन तंत्र पाया जाता है। अब चालन तंत्र में क्या होता है वो देखिए यहां पर, ऐसे नोड से जो आवेग है वो जाता है अंतर पर्व संधि तंतुओं में, क्योंकि ऐसे नोड से चिपका हुआ थोड़ी है एबी नोड, तो पहले जाएगा ऐसे नोड उत्पन्न करेगा, फिर अंतर पर्व संधि तंतु में जाएगा, अंतर पर्व संधि तंतु से एबी नोड में पहुंचेगा, ठीक है। एबी नोड से कहां पहुंचेगा, हिज के बंडलों में, पुर्किंजी रेशों के साथ में जो बंडल ऑफ हिज है हिज के बंडलों में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये है चालन तंत्र। चालन तंत्र का याद रखना है आपको कि चालन तंत्र किससे मिलकर बना है, ऐसे नोड से, अंतर पर्व संधि तंतुओं से, एबी नोड से और पुर्किंजी रेशों के साथ बंडल ऑफ हिज से, ठीक है। तो चालन तंत्र में क्या होता है, ऐसे नोड विभव उत्पन्न करेगा, अंतर पर्व संधि तंतुओं में जाएगा, फिर उसके बाद में एबी नोड में जाएगा और फिर हिज के बंडल में जाएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कार्य कैसे करता है। ऐसे नोड ने विभव उत्पन्न किया, जैसे विभव उत्पन्न होगा तो जो आलिंद है, आलिंद प्रंकुचन करेंगे, ठीक है। आलिंदों में क्या होगा, प्रंकुचन होगा, पंप कर देंगे रक्त को आगे, तो आलिंद प्रंकुचित हो जाएंगे ऐसे नोड के विभव उत्पन्न करने के बाद। फिर ये विभव कहां जाएगा, अंतर पर्व संधि तंतुओं में, फिर जाएगा एबी नोड में। तो ये तो बहुत तीव्र गति से कार्य करता है, ऐसे नोड तो कार्य करता है तीव्र गति से, ठीक है। लेकिन एबी नोड जो होता है ये धीमी गति से कार्य करता है। अब धीमी गति से कार्य करेगा तो एबी नोड पहुंचाएगा आवेग को कहां पर, निलयों में, और निलयों में आवेग पहुंचेगा तो जब तक आलिंद प्रंकुचित कर चुके होंगे यानी रक्त को निलयों में पंप कर चुके होंगे। ऐसे नोड ने जैसे ही आवेग उत्पन्न किया उस समय निलय प्रंकुचन हो गया, सॉरी आलिंद प्रंकुचन हो गया, आलिंद ने रक्त को आगे पंप कर दिया, ठीक है। अब जहां से विभव अंतर पर्व संधि तंतुओं से होता हुआ एबी नोड में पहुंचा, तो एबी नोड अब धीमे धीमे उसको निलयों में पहुंचाएगा, ठीक है। तो आलिंद तब तक विश्राम अवस्था में आ जाएंगे, फिर निलयों के द्वारा रक्त को पंप किया जाएगा, ठीक है। बंडल ऑफ हिज के माध्यम से संपूर्ण निलय में आवेग पहुंच जाता है, ठीक है। तो यानी ऐसे नोड के द्वारा 72 से 80 प्रति मिनट
आवेग को उत्पन्न किया जाता है। यानी जो आवेग उत्पन्न करने की दर है ऐसे नोड की वो 72 से 80 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेग उत्पन्न किया जाता है। तो हमारा जो हृदय है वो 72 से 80 बार 1 मिनट में पंप कर सकता है। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब ये एवरेज होता है, ऐसा तो नहीं है कि फिक्स कर दो इसको, किसी का 72 बार 73 बार, ठीक है, 80 बार हो सकता है, इसका जो एवरेज होता है। तो इस तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा, ये हृदय की आंतरिक संरचना है। अब जो एग्जाम में अगर आंतरिक संरचना पूछी जाए तो आपको लिखना तो ये सब कुछ है जो मैंने समझाया है, लेकिन बनानी कौन सी संरचना है उसको देख लीजिए। जो इंपोर्टेंट है हृदय की आंतरिक संरचना। ठीक है, इस तरीके की संरचना है, यानी ये थोड़ा झुका हुआ होता है एक साइड में। इसी कारण जो हमारा फेफड़ा होता है वो लेफ्ट वाला छोटा होता है राइट की अपेक्षा। अब इस तरीके से यहाँ पर ऊपर आलिंद और नीले होंगे नीचे। ठीक है, इस तरीके की संरचना आपको दिखाई देगी यहाँ पर। ये कॉर्डिया टेंडिनिया के धागे होते हैं वो इस तरीके से इसमें जुड़े हुए रहते हैं। ये क्या है, एस ए नोड। ठीक है, ये है ए बी नोड, और इस ए बी नोड से आगे मैंने बताया था आपको यहां पर जो निकलता हुआ जाएगा वो क्या होगा, पुरकिंजे रेशों के साथ में हिचके बंडल। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों निलयों में चले जाते हैं यहाँ पर। तो ये हैं पुरकिंजे रेशों के साथ हिचके बंडल। ठीक है, ये ऊपर होता है आलिंद। ठीक है, नीचे होते हैं
निलय। इस तरीके से आप खड़े होकर के इमेजिन कर सकते हैं। इधर वाला है तो लेफ्ट है, तो यानी बायां आलिंद, बायां निलय। इधर का दायां आलिंद, नीचे वाला निलय होगा, ठीक है, दायां निलय। और ये क्या है, दायां आलिंद। इस तरीके की जो संरचना है वो आपको बनानी है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि इसमें जो ऐसे नोड हैं वो किधर होते हैं और ए बी नोड कहां पर होता है, ठीक है, जिससे आपको समस्या नहीं है। तो ऐसे नोड है, ये यहाँ पर एक गति उत्पन्न करने वाला है, विभव उत्पन्न करेगा। ए बी नोड है वो नीचे होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से फिर हिज के बंडल में जाएगा। और यहाँ पर ये जो जुड़े हुए हैं ये क्या है, नीचे की ओर ये मैंने बताया था बाल पाए जाएंगे यहीं पर, ठीक है। इसमें पुरकिंजे रेशों के साथ में हिज के बंडल होते हैं। ये जो धागे हैं यहाँ पर नीचे गए हुए हैं और ये नीचे की जोड़ेंगे, ये क्या है, कार्डिये टेंडिनियर, ठीक है। ये है सिरा, इसको हम कहते हैं निम्न महासिरा, नीचे निम्न महासिरा। और ऊपर है तो इसे ऊर्ध्व महासिरा, ठीक है। और ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये है महाधमनी, ठीक है। तो इस तरीके की जो संरचना है ये आपको ये संरचना उसमें बना के आनी है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये पुरकिंजे रेशों के साथ में इसके बंडल है, ये ए बी नोड से निकले हुए हैं, ठीक है। बायां आलिंद बायां निलय, नीचे दायां आलिंद दायां निलय, ठीक है। ऊर्ध्व महासिरा निम्न महासिरा और ये टेंडिनियर। इस प्रकार की संरचना आपको महाधमनी ये सब बना करके आनी है, ठीक है। उसको अच्छा पेंसिल से बढ़िया बनाना है आपको सजा करके, ठीक है। तो ये यानी यहाँ पर जो आपकी हृदय की आंतरिक संरचना है वो कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद में हम बात करेंगे हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में। आज की कहानी यहीं तक, नमस्कार।